Hello बच्चों, let's start the question and the question says what is parental care in amphibia? So let's start with our key concept. The key concept of this question is parental care in amphibia. Parental care in amphibia. Now what do you mean by parental care? तो parental care वो activities हैं जो basically कौन डायरेक्ट करता है? It is directed by an animal towards the protection and maintenance of their own offsprings. ये वो एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, जो अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए, किनके लिए, अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए क्या करते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं एंड मेंटेन करते हैं. प्रोटेक्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स, तो उसको हम बोलते हैं पेरेंटल केयर. अब क्या होता है कि जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के कुछ पेरेंटल केयर हमको एम्फीबियंस में भी देखने को मिली है. जैसे कि वो क्या हो सकता है, तो सबसे पहला आता है अटेंडेंस ऑफ द एग्स को अटेंड करना. देन ट्रांसपोर्टेशन एग्स का या फिर लार्वा का. फिर उसके बाद है फीडिंग लार्वा का, फीडिंग ऑफ लार्वी. अब अब क्या होता है, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं. सबसे पहला आता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ साइट. सिलेक्शन ऑफ साइट. अब क्या होता है, कुछ एम्फीबियंस क्या करते हैं, अपने जो एग्स हैं वो कौन से एरिया में देते हैं, सेफ एरिया में एंड मॉइस्ट लैंड में. मॉइस्ट लैंड में जो कि पानी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉथिंग फ्रॉथिंग ऑफ वाटर. अब कुछ एम्फीबियंस क्या करते हैं, जब वो अंडे दे चुके होते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, एक फ्रॉथ बनाते हैं अराउंड द रिवर. फ्रॉथी वाटर करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्ब मूवमेंट. किसके मूवमेंट से, लिम्ब मूवमेंट से. जिससे क्या होता है, उनके जो एग्स होते हैं वो प्रीडेटर्स की आंखों से बच जाते हैं. तो ये है एक तरीका जिससे वो डिफेंड करते हैं. अब तीसरा आता है हमारे पास डिफेंडिंग डिफेंडिंग एग्स. अब क्या होता है, ये छोटे इंसेक्ट, कुछ एम्फीबियंस होता है जो छोटे इंसेक्ट्स वगैरह को, अपने स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह आप कह सकते हो या फिर स्मॉल साइज इंट्रूडर्स बोल सकते हो, तो इनको जो है ये अपनी टेरिटरी के एरिया में नहीं आने देता. तो एक ये है डिफेंड करना उनका, उनकी तरीके से. अब उसके बाद आता है इनका फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट. फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट. फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट कैसे होता है कि ये नेस्ट देखते हैं अलग अलग तरीके के. कुछ बनाते हैं मड नेस्ट, कुछ बनाते हैं लीफ नेस्ट एंड कुछ बनाते हैं शूट नेस्ट. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स हैं जो एम्फीबियंस बनाते हैं. अब अब क्या होता है कि नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट डेवलपमेंट. डायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट. अब क्या होता है, कुछ हमारे टेरेस्ट्रियल या फिर ट्री फ्रॉक्स जैसे कि होता है, तो वो क्या करते हैं, इनके एग्स जो है ना डायरेक्टली हैच करते हैं. किसमें, एग्स डायरेक्टली हैच करते हैं इनटू टाइनी जुवेनियल्स. तो उसके बाद फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, प्रेडेटर्स के अटैक से या फिर वो बच जाते हैं. तो ये भी एक तरीके का इनका तरीका है. अब अब नेक्स्ट है हमारे पास कैरिंग एग्स ओवर द बॉडी. कैरिंग एग्स ओवर द बॉडी. अब कुछ एम्फीबियंस क्या करते हैं, एग्स को कैरी करते हैं. कैसे, या तो उनकी कॉइलिंग कर देंगे अराउंड द एग्स, या फिर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे टेडपोल्स को
वाटर में। फिर क्या करते हैं, एग्स को बॉडी से ग्लू कर देंगे, ग्लूड बाय बॉडी, बॉडी से ग्लूड कर देंगे। या फिर एग्स को कैरी करेंगे ये लोग बैक पाउचेस में। किस में? बैक पाउचेस में। उसके बाद क्या होता है, एग्स जो है हमारे सेफ रहते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ तरीके जो मतलब जो ये लोग यूज करते हैं एम्फीबियंस फॉर देयर पेरेंटल केयर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।